सेल्फ सुप्रभात। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के अंतर्गत शिक्षा स्कूल बंद लेकिन शिक्षा चालू इस उपक्रम के अंतर्गत हम आज कक्षा 8वीं का गद्य घटक लकड़हरा और वन यह पाठ देखने वाले हैं। मैं मनाली महेश मिरजकर, स्कूल का नाम है रमाबाई सहकार नगर, मनपा मराठी शाळा नंबर 2, घाटकोपर पूर्व, यहाँ कार्यरत हूँ। आज हम ये पाठ देखने वाले हैं, हमारा दूसरी इकाई का तीसरा पाठ। तो आप सब तैयार हो? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दिन की शुरुआत हम हमेशा अच्छे अच्छे सुवचनों से करते हैं। तो आज का सुविचार है या सुवचन है, प्रकृति में गहराई से देखना शुरू करो, तुम्हें समझ आएगा कि सब कुछ कितना अच्छा है। प्रकृति यानी कि हमारा वातावरण, पर्यावरण। तो हम वातावरण के बिना जीवित नहीं रह सकते। आपको तो मालूम है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है। जो हमें प्राणवायु की आवश्यकता है वह भी तो हमें पर्यावरण से ही मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और फल फूल अनाज सब पर्यावरण से ही मिलता है। तो पर्यावरण, प्रकृति हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप अगर सोचोगे, विचार करोगे तो आपको सब अच्छा लगेगा। लेकिन मनुष्य बहुत सारे नुकसान कर रहा है पर्यावरण के, तो आगे चलकर कितना बड़ा धोखा होगा ये भी आप सोच सकते हो। तो आज का हमारा पाठ भी इसी प्रकार से है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। पाठ के अध्ययन निष्पत्ति है, पाठ्य सामग्री पढ़कर चर्चा करते हैं, आशय को समझते हैं। यानी कि हम जब पाठ पढ़ते हैं तो हमें कुछ न कुछ मन में विचार आ जाते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं और हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या अध्ययन किया है, क्या शिक्षा पाई है, इसके बारे में भी सोचते हैं, समझते हैं और हम में बदलाव आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात है, किसी सुनी कहानी, विचार, तर्क, प्रसंग आदि के भावी प्रसंगों का अर्थ समझते हैं। सुनी हुई कहानी, जो हम कहानी सुनते हैं, कहानी से तो हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। विचार, कहानी में विचार तो रहते हैं, तर्क, अंदाज, प्रसंग, घटना, ये सभी हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें समझने की उसे जानते हैं और आगे जाकर क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। बाद में है, पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हैं। अभी आप तो 8वीं के कक्षा के बच्चे हो, तो आप बहुत सारी बातें पढ़ते हो, तो उस पर आप चिंतन करके हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकते हो, ला सकते हो। चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है लकड़हरा और वन। लकड़हरा से आपको समझ में आया होगा कि हमने लकड़हरे की कहानी सुनी है
हो ना, लाकूड तोड्या, प्रामाणिक लाकूड तोड्या, असं तुम्ही मराठीमधून पण बरेचदा ही गोष्ट ऐकलेली आहे लहानपणापासून. आणि त्याची जी कुऱ्हाड आहे, तो किती प्रामाणिक होता, हे सर्वांनाच माहिती है। ओके? लेकिन इस कहानी में थोड़ा अलग है। वो क्या है, ये हम देखने वाले हैं। कहानी तो वही है, फिर भी थोड़ा उसको अलग मोड़ दिया है। तो ये कहानी किसने की है, हम हमारे लिए लिखी है अरविंद भटनागर। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार कार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि छोटी सी नाटिका। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। ये जो लेखक है, इन्हें पर्यावरण के प्रति महत्व है और इसी कारण इन्होंने हमें ये पाठ दिया है। उदयपुर में आपने स्वच्छ पर्यावरण नामक उपक्रम शुरू किया था। लेखक का जन्म है 19 नवंबर 1936 और मृत्यु है 18 मई 2006। आइए हम आगे चलते हैं। ये जो हम पाठ देखने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ है। प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं। अंततः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। आप भी जानते हो कि हमें पेड़ पौधों से ही सब मिलता है, पानी, फल, हवा, औषधि, सब कुछ हम पेड़ों से ही पा सकते हैं। इतना ही नहीं, बारिश भी पेड़ों से ही होती है। तो हम हमारे पाठ पे चलते हैं आगे। हमारा जो ये पाठ है वो नाट्य की तरह है। जो हम नाटक देखते हैं, हमने विराम चिन्हों के बारे में भी पढ़ा है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह किया जाता है, ये भी बात हमें इस पाठ से ध्यान में आने वाली है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी, ध्यान में आएगी। अभी ये नाटक रहेगा तो उसमें पात्र तो रहते हैं। तो पहला पात्र है लकड़हरा, यानी कि लकड़ी काटने वाला। दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हरे की पत्नी और हरा भरा पेड़। पहला दृश्य में लकड़हरा जब पर्दा उठता है तो लकड़हरा टहलता हुआ मंच पर आता है। टहलना यानी यहाँ वहां देख कर आना। लकड़हरे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हरे को क्या होता है, क्या काम होता है, लकड़ी काटता है वह और बेचता है और अपना उदर निर्वाह चलाता है। तो हम अभी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ जो डार्क में लकड़हरा, ग्रामीण, ये हम अगर बार बार नहीं बोलेंगे तो भी पता चलता है कि किसका वाक्य है। लेकिन शुरू में हम थोड़ी देर बोल सकते हैं, बाद में अपने आप हमें पता चलता है। तो अभी लकड़हारा आया है मंच पर और यहाँ वहां देखकर वह पेड़ के पास आकर रुक गया है। पेड़ को देखकर कहता है, चलो
आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हरा कहता है, चिंतित हो जाता है, दुखी स्वर में कहता है वह, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। यानी कि पहले लकड़हारा ये सब कहता है, तो एक कहने के बाद वह चिंतित होता है, तो भगवान की एंट्री होती है। लेकिन भगवान ग्रामीण व्यक्ति के रूप में आते हैं, उसे पता नहीं चलता है लकड़हरे को कि भगवान है। ग्रामीण देखता है और वह कहते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हरा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। लकड़हरे को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वह गरीब भी है और जो कुल्हाड़ी है उससे वो लकड़ी काटकर अपना पेट पालन करता है, बच्चों का पेट पालता है। लेकिन अभी कुल्हाड़ी गई और पानी गहरा है, उसको तैरना भी नहीं आता है, तो वह अभी बहुत सोच में पड़ा है कि कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा। समझ गए हो? आगे चलते हैं। अरे एक सेकंड ना। यहाँ ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हरा कहता है, भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हरा कहता है, नहीं भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हरा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? हाँ, मिल गई, लो ये सोने की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं, ये सोने की कुल्हाड़ी तो ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। और वह दुखी होता है। खैर, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। देखो बच्चों, पहले सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी निकाली है, तो लकड़हरे ने नहीं ली है। सोने की निकाली तो भी नहीं ली है। और फिर कहता है कि जाने दो, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। फिर ग्रामीण कहता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं।
मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आना हमारा धर्म है ना। ग्रामीण उसको मदद करने के लिए तैयार है, वो फिर कोशिश करता है उसकी मदद के लिए। लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हात लगा है। यावेळेला त्याच्या हातात त्याची खरी खुरी कुऱ्हाड येते लाकूड तोड्याची. लकड़हरा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है. तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा. भगवान तुम्हें सुखी रखे. ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई. लकड़हरा हाथ जोड़कर कहता है, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हरा कहता है, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है. मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है. देखिए ये बच्चों कितना ईमानदार है, प्रामाणिक है. तो उसने कहा कि जो मेरी मेहनत की कमाई है वही ठीक है, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए, झूठ की कमाई. शर्त का अर्थ है बाजी और जरूरत, आवश्यकता. धन्य धन्य हो भाई, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त पर. तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे. लकड़हरा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है. और पर्दा गिरता है. नाट्य का एक भाग यहाँ समाप्त होता है. और दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हरा सो रहा है. मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है. पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हरा कहता है, जाता हूं भगवान. फिर वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं. जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल. अचानक उसे चोट लगती है. ये सब सोचकर वह आगे चल रहा है तो अचानक उसे चोट लगती है. वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है. आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई. हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है. अभी उसने थोड़ी देर आराम किया, उसको चोट लगी थी और पेड़ की छांव भी ली उसने. फिर वो उठ गया, अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली है और कहता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करें. कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है. अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हरा चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ाता है, यानी कि जल्दी जल्दी इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं है, आवाज कहां से आई है.
वो चौंक गया है, घबरा गया है, डर गया है। पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूं। लकड़हारा डर कर कहता है, कौन? भूत। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़ हूं। लकड़हारा आश्चर्य से, क्योंकि पेड़ कैसे बोलता है और क्या बोलता है, उसको आश्चर्य लगा। तो पेड़, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। लकड़हारा कहता है, ये तो तुम्हारा काम है, उसमें उपकार की क्या बात है? पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं। देखो बच्चों, उसको जब चोट लगी है तो उसने पेड़ के छांव में विश्राम किया है, और फिर उसी पेड़ को काटने की सोच रहा है। पेड़ ने उसे समझाया है कि जो तुम हवा लेते हो, जीवन जिस पर चलता है, उससे मैं ही देता हूं, तो मुझे तुम काटते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा कहता है कि तुम्हारा कहना बराबर है, लेकिन मेरे सामने बहुत सारी समस्या है। मेरे घर में इतने बच्चे हैं, मेरा परिवार इस लकड़ी पर ही चलता है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन, लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपनी बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो देखो बच्चों, लकड़हारा पेड़ काटने की सोचता है, लेकिन पेड़ उसे समझाता है कि मैं आपको हवा तो देता हूं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये वन्य पशु भी मेरा सहारा लेते हैं, वे कहाँ जाएंगे? तुम अपने स्वार्थ के लिए ये सब
लकड़ी काटते हो तो उनका घर तो उजड़ जाएगा, लेकिन लकड़हारे को तो अपनी पड़ी है, तो वह कहता है तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? यानी कि उसे अपने बच्चों की फिक्र है, अपने परिवार की फिक्र है, और इतना बड़ा परिवार वह किस तरह पालेगा? उसका उदर निर्वाह का साधन वही है। तो पेड़ उससे समझा रहा है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम काटो नहीं, लेकिन जो सूखी लकड़ी है उसे ही काटो, क्योंकि वर्षा मतलब बारिश आने के लिए भी हमारी आवश्यकता है। और हमें तो मालूम है कि आजकल जंगल बहुत कम हो रहे हैं और बहुत सारे प्राणी पशु हमारे बस्ती में आ रहे हैं। हम टीवी पर देखते हैं ये बातें। तो जंगल कम होने के कारण उन पशुओं का घर उजड़ जाता है और वह मनुष्य के बस्ती में आ जाते हैं। इस प्रकार वह पेड़ उसे समझाता है कि तुम उनका घर मत उजाड़ो। तो फिर मैं क्या करूं? लकड़हारा कहता है। तो पेड़ ने क्या कहा है? कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। इसका अर्थ क्या है? कि आपल्याच हातून आपलं नुकसान करणे। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। अगर हरा भरा पेड़ काटता रहा, एक आदमी ने काटा, दूसरे ने काटा, तो इस तरह सब पेड़ खत्म हो जाएंगे और पर्यावरण का ह्रास हो जाएगा, हानि हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंच जाएगा और हमें जो आवश्यक चीजें है वह नहीं मिल पाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोक संख्या भी बढ़ गई है। तो पेड़ ने कहा है कि हमें भी अपने बच्चों के समान पालो। ये बात तो सही है, हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह हम हमारे बच्चों को पालते हैं, उसी तरह हमारे घर के आगे मुंबई में बहुत सारी जगह नहीं रहती है, तो छोटे छोटे गमले तो लगाने चाहिए ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे और हमें शुद्ध हवा मिले, फल फूल मिले और औषधि भी मिल सकती है इससे। फिर लकड़हरे को ये बात समझ आती है और वह हामी भरता है। हामी भरना यानी कि मान लेना, स्वीकार करना, और फिर पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार यहाँ हमारा एक पाठ है। हमने जो पढ़ा है उसका हम थोड़ा मूल्यांकन करेंगे। देखिए, लकड़हरा और वन, इस पाठ के लेखक कौन है? हमने बताए थे अरविंद भटनागर। अरविंद भटनागर। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो आपको समझ में आई है वह आप कह सकते हो। आपके मन में जो विचार है वह आप बोल सकते हो। पेड़ ही हमारा जीवन है, क्योंकि वो हमें हवा, पानी। हाँ, और लकड़हरे का परिवार कैसा था? छोटा था या बड़ा? 4 बच्चे हैं, यानी कि छोटा परिवार है कि बड़ा परिवार है? बड़ा बड़ा परिवार है। तो अगर बड़ा परिवार रहेगा तो सबके लिए उसको उनकी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत परिश्रम लेना पड़ता है और गरीबी आती है। अगर उससे एक ही बच्चा रहेगा या 2 बच्चे रहेंगे तो वह आनंद से रह सकता है,
या मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन 4 बच्चे हैं, बीवी है, वह है, और इन सबका पेड़ की लकड़ी काटने से उसको पेट भरना है, तो लकड़ी भी काटनी पड़ेगी। तो जो भी मिलता है वह काट लेता है, सूखी लकड़ी नहीं देखता, जो भी पेड़ दिखता है वह काट लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लकड़हारे ने, आगे का प्रश्न है, लकड़हारे ने चांदी और सोने की कुल्हाड़ी न लेने का कारण क्या बताया? जो चीज मेरी नहीं वो मैं कैसे लूं? यस, जो मेहनत की कमाई है मेरी, वही मुझे बस है, मुझे जो मेरी चीजें नहीं है वह नहीं चाहिए। देखो, वह गरीब होने के बाद भी बहुत ईमानदार है, और ये बात बहुत अच्छी है, बराबर है ना। वो अगर वह चाहता तो ले सकता था ना, लेकिन उसने ली नहीं है। आगे है, भगवान लकड़हारे से क्यों प्रसन्न थे? क्यों प्रसन्न हुए वो? वो प्रामाणिकता। हाँ, उसने सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भगवान को नहीं ली, इसलिए भगवान उस पर प्रसन्न हुए। यस, भगवान ने उसे दोनों कुल्हाड़ी देना चाहा, लेकिन उसने लेने से इनकार किया, क्योंकि वह उसकी नहीं थी, वह कैसे ले सकता है? अगर चाहे चांदी की हो, सोने की हो, उसे नहीं चाहिए थी। 5वां प्रश्न है, भगवान ने लकड़हारे से कौन सी शर्त कबूल की? तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। यस, जो सूखे पेड़ है, सूखे टहनी है, उसे ही काटना है हमें। और ये बात सभी आदमियों को, या जो लकड़ी काटने वाले हैं, उन्हें समझ लेनी चाहिए कि हरे भरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और अगर पेड़ काटने भी पड़े तो क्या करना चाहिए बच्चों? छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए। हमने पेड़ काटा तो, समझ में आया? आगे चलते हैं हम। यहाँ उचित विकल्प चुनना है आपको। अभी जिन्होंने नहीं दिया है उत्तर, बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, हाथ हैंड रेज कर रहे हैं, हर्षुले वगैरह, अस्ता। तो अभी जो बच्चे नहीं देते उन्होंने भी देना है उत्तर। कुल्हाड़ी कहाँ गिरी? एक है जमीन पर, जंगल में, और पानी में। पानी में। यस, वेरी गुड, पानी में। दूसरा है, ग्रामीण ने गहरे पानी से पहली बार कौन सी कुल्हाड़ी निकाली? चांदी की सोन सिरोड़ी। यस, चांदी की, सोने की, लोहे की, ये विकल्प है, लेकिन पहली बार उन्होंने चांदी की ही निकाली है, बराबर है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य ने पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? मनुष्य ने पर्यावरण की रक्षा जंगल बचाकर। जंगल बचाकर, सीमेंट की इमारतें बनाकर, प्रदूषण को बढ़ाकर नहीं, क्योंकि सीमेंट की इमारतें बनाकर सीमेंट का जंगल हो जाता है। हमारे पाठ में आया है सीमेंट का जंगल। तो सीमेंट का जंगल का मतलब है हम हरे भरे पेड़ काटते हैं और वहां बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है मनुष्य, तो इसे सीमेंट का जंगल कहा है।
प्रदूषण को बढ़ाना भी नहीं है। तो चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको पाठ तो समझ में आया है, क्योंकि आपने उत्तर अच्छे से दिए हो। पर्यावरण रक्षण का महत्व, इस विषय पर आपको 10-12 पंक्तियों में जानकारी लिखनी है। और दूसरा है गृह कार्य, वृक्ष हमारे मित्र, इस विषय पर 10-12 पंक्तियां लिखे। वृक्ष हमारे मित्र आपको अच्छी तरह से लिखने आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है और हम यहाँ रुकते हैं। आप सबको धन्यवाद।